नमस्कार। पूरे देश में लगभग एसआईआर प्रारंभ हो चुका है। इस एसआईआर में पिछले जो एसआईआर हुआ है उसमें आपका नाम है अथवा नहीं, ये जानने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि उसी से आपका नाम का मिलान किया जा रहा है। वर्तमान में आप किस बूथ के वोटर हैं ये तो आपको जानकारी है, लेकिन पिछला जो आपका बूथ था वहां आपका नाम था या नहीं, ये जानना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पिछले जो एसआईआर में है उसमें अपना नाम खोज सकते हैं। सबसे पहले आप यहां टाइप कीजिए ECI। ECI देखिए पहले ही आ गया यहां पर ECI वोटर पोर्टल। अगर ये नहीं आता है तो आप पूरा लिखेंगे ECI वोटर पोर्टल। ये आ गया वोटर सर्विसेज पोर्टल, इसे आप क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है। यहां जो पहला दिख रहा है वो है SIR फाइनल पब्लिकेशन 2025 बिहार का है। अब यहां सर्विसेज में आइए, तो सर्विसेज में यहां देखिए फिल इन्यूमरेशन फॉर्म और उसके नीचे है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां आप क्लिक करें। अब इसके बाद कुछ इस तरह से आ गया है। पहला है सर्च इन लास्ट SIR ई रोल और दूसरा है सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स। दोनों तरह से आप अपना नाम खोज सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले जो ऑप्शन है यहां पर से देखते हैं, सर्च इन लास्ट SIR ई रोल। तो यहां है स्टेट, ये सिलेक्ट करना होगा और जो सेलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर का जो आपका स्टेट है। तो यहां क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके लाते हैं। यहां देखिए मैं झारखंड चुन रहा हूं, मेरा स्टेट झारखंड था। अब इसके बाद व्यू में जाते हैं। व्यू में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। पहला है सिलेक्ट रोल टाइप। सेलेक्ट रोल टाइप, कौन सा रोल चुनना है? तो यहाँ अपने से आ जा रहा है इलेक्टोरल रोल 2003, यानी हमारे झारखंड में जो लास्ट एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था। अब इसके बाद वो क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट रांची है, तो मैं यहाँ रांची में क्लिक करता हूँ, रांची। इसके बाद सेलेक्ट एसी, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए लिस्ट आ गई हमारी रांची में जितने एसी हैं। ये हमारा 63 रांची, ये हमारा एसी यानी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी था, विधानसभा क्षेत्र था। अब इसके बाद यहाँ पर आया सेलेक्ट पार्ट। अब इस विधानसभा में हमारा जो पार्ट था या भाग संख्या था वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका पार्ट उस वक्त भाग संख्या क्या था 2003 में, ये आपको जानकारी लेना होगा। अगर आप वहां पर नहीं रहते हैं फिलहाल, तो वहां जो आसपास के लोगों हैं उन्हें किसी को पता है तो वो आप जानकारी लीजिए, तभी आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे जो बूथ नंबर है यानी भाग संख्या है, पार्ट नंबर है, ये आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने 13 नंबर सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा में जो लिखा हुआ है, देखिए इंटर बिलो टेक्स्ट इन बॉक्स, इस कैप्चा को यहाँ लिखिए और ओके दबा दीजिए। आपका उस मतदान केंद्र का पूरा इलेक्टोरल रोल 2003 का यहाँ डाउनलोड हो जाएगा।
और इसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको नहीं जानकारी हो पाया कि आपका बूथ नंबर क्या है, तो आप दूसरे ऑप्शन पर आए। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल्स। सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, यहां हम क्लिक करते हैं। यहां क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा है, सबसे कुछ यहां पर फील्ड जो है वो मैंडेटरी है। जैसे यहाँ स्टेट, ये तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो लास्ट एसआईआर में हमारा स्टेट क्या था? लास्ट एसआईआर में भी मेरा जो स्टेट था वो झारखंड ही था, तो हमने यहाँ पर झारखंड को सेलेक्ट कर लिया। अब है दूसरा डिस्ट्रिक्ट इन 2003। ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये इसकी तो जानकारी आपको होगी ही। तो यहां से फिर हम सेलेक्ट करते हैं जो लास्ट एसआईआर में हमारा डिस्ट्रिक्ट था वो वही था जो अभी है, रांची। अब सेलेक्ट एसी इन लास्ट एसआईआर, ये भी हमें जानकारी है, नई जानकारी है तो अब छोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए जितने एसी हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, उसकी लिस्ट आ गई। तो यहां हमने ये चुन लिया 63 रांची। अब सेलेक्ट पीएस नंबर एंड नेम इन लास्ट एसआईआर, तो ये जो है ये मुझे जानकारी नहीं है, तो ये मैं इसे छोड़ देता हूं, मैंडेटरी भी नहीं है। इसके बाद है सेक्शन नंबर एंड नेम इन 2003, तो ये भी मुझे जानकारी नहीं है, तो इसे भी मैं छोड़ दे रहा हूं। पार्ट सीरियल नंबर, ये तो जानकारी नहीं है, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूं। अब है इंटर इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट एसआई आर इन 2003। यह इंटर इलेक्टर फुल नेम, तो अब एक चीज ध्यान देना है कि आपका लास्ट एसआईआर में जो नाम है, जो स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग यहां पर लिखना है। हो सकता है बाद में आपने सुधरवा लिया हो, तो जो सुधारा हुआ है बात का उसे नहीं डालना है, बल्कि आपको ये याद रखना होगा कि लास्ट एसआईआर में आपके वोटर लिस्ट में आपका क्या नाम था, वो ही यहां पर लिखना है, उसका सही स्पेलिंग लिखना है। अब वो आप लिख देते हैं यहां पर नाम। इसके बाद दूसरा है इलेक्टर एज इन 2003। अगर ये आपको मालूम है कि उस वक्त आपका एज क्या था तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद है रिलेटिव टाइप इन 2003, तो आपका नाम में किस रिलेटिव का नाम था, तो आप यहां पर से देखिए, यहां सेलेक्ट करने के लिए आ गया हस्बैंड। सबसे पहला हस्बैंड, अगर शादीशुदा महिलाएं हैं और 2003 से पहले उनका शादी हो चुका है, तो वहां हस्बैंड का नाम होना चाहिए। यहां फिर वाइफ का भी नाम दिया हुआ है, और फादर, पुरुषों का रिलेटिव में प्राय ये फादर ही होगा। और अगर जिस महिला की शादी 2003 के बाद हुई है, तो वहां भी ये फादर वाला ही होना चाहिए। तो ये हमने ये फादर वाला मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। अब यह है इंटर रिलेटिव फुल नेम इन लास्ट एसआईआर, अर्थात हमने यहाँ पर रिलेटिव हमारा उस वक्त रिलेटिव में फादर का था, पिता का था, तो अब पिता का उस एसआईआर में जो नाम दर्ज था, जो स्पेलिंग था, वो हमें यहाँ दर्ज करना होगा, है ना। और इसके बाद कैप्चा भरें और सर्च बटन दबाएं। आपका नाम शो करने लगेगा कि आपका बूथ क्या था और आपका सीरियल नंबर उस बूथ में क्या था। ठीक है। यहां पर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो आप अपना नाम लिखेंगे और अपने रिलेटिव का नाम लिखेंगे, उसका स्पेलिंग वही होना चाहिए जो लास्ट एसआईआर वाले वोटर लिस्ट में दर्ज था। स्पेलिंग में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो यहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए बेहतर होगा कि आप पहला वाला ऑप्शन था सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल,
तो आप जब ई रोल निकाल लेंगे तो उसमें आप आसानी से खोज पाएंगे। लेकिन उसमें यह जानना होगा कि आपका बूथ नंबर क्या था, है ना। तो ये था हमारा वीडियो। आशा है इस SIR में आपको इससे सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।